नमस्कार। बेताल पच्चीसी की 21वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का शीर्षक है सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को रास्ते में फिर एक कथा सुनानी शुरू की। विशालपुर नाम की एक नगरी में पद्मनाभ नामक एक महाप्रतापी राजा राज करता था। उसकी नगरी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसने अपने वाणिज्य कौशल से अकूत संपदा एकत्रित की हुई थी। अर्थदत्त की एक ही संतान थी, अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या। अनंग मंजरी जब विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने ताम्रलिप्ति नगर के एक संभ्रांत व्यापारी मणिवर्मा से उसका विवाह कर दिया। अपनी पुत्री से अधिक स्नेह के कारण अर्थदत्त ने उसे उसके ससुराल नहीं भेजा, बल्कि अपने दामाद को वहीं रहने के लिए बुला लिया। जैसे किसी रोगी को कड़वी व तीखी दवाई अप्रिय लगती हैं, ठीक उसी प्रकार अनंग मंजरी को अपना पति मणिवर्मा भी अप्रिय जान पड़ता था। लेकिन मणिवर्मा को अपनी पत्नी प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। वह हर समय इसी प्रयास में लगा रहता था कि उसकी अति सुंदर पत्नी को कोई कष्ट न होने पाए। एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए मणिवर्मा ताम्रलिप्ति चला गया और काफ़ी दिन तक वहीं रहता रहा। उन्हीं दिनों एक बार जब अनंग मंजरी अपनी सखियों के साथ अपने भवन की छत पर बैठी हुई थी, तभी उसने नीचे गली में एक सुंदर और तरुण ब्राह्मण कुमार को आते देखा। उसके चेहरे का तेज देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह राज पुरोहित का पुत्र था और उसका नाम था कमलाकर। कमलाकर ने भी ऊंचे झरोखे में बैठी अनंग मंजरी को देखा तो वह उसके रूप पर मुग्ध हो गया। वह कुछ क्षण उसी की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, फिर एक मनोहारी मुस्कान उसकी ओर फेंकता हुआ वह वहाँ से चला गया। अनंग मंजरी उसकी मधुर मुस्कान पर जैसे मर मिटी और उसी के ख्यालों में खोई रही। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा वहाँ आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तत्पश्चात वहां इकट्ठा हुए लोगों की चीख पुकार सुनकर नगर के सभी लोगों को सारा वृतांत मालूम हो गया और वे विस्मित होते हुए वहां आ पहुंचे। अनंग मंजरी के पिता ने चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया था। यह दृश्य देखकर गणों ने देवी से निवेदन किया, हे देवी, अर्थदत्त ने ही यहाँ आपकी प्रतिष्ठा की है। यह व्यापारी सदा से ही आपका भक्त रहा है, अतः इस दुख के समय इस पर दया करें। गणों की प्रार्थना सुनकर देवी ने उन्हें पुनर्जीवित होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। देवी की कृपा से वे तीनों ही इस प्रकार जीवित हो उठे मानो सोते से जाग पड़े हों। अब उनके मन के बुरे विचार भी नष्ट हो चुके थे। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत आनंदित हुए। कमलाकर लज्जा से मस्तक झुकाकर अपने घर चला गया। अर्थदत्त भी लजाई हुई अपनी कन्या को उसके पति सहित घर ले आया। उस रात को मार्ग में जाते हुए बेताल ने यह कथा सुनाकर पृथ्वीपति विक्रमादित्य से पुनः पूछा, राजन, अब तुम मेरी इस शंका का समाधान करो कि प्रेम में अंधे बने उन तीनों में से किसकी आसक्ति अधिक थी, अनंग मंजरी की, कमलाकर की अथवा अनंग मंजरी के पति मणिवर्मा की। बेताल की बातें सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे बेताल, मुझे तो इन तीनों में से मणिवर्मा ही अधिक मोह में अंधा जान पड़ता है।
कारण यह है कि शेष दोनों तो एक दूसरे के प्रति अनुरक्त थे और समय पाकर उनकी आसक्ति पक्की हो चुकी थी। अतः दोनों ने प्राण त्याग दिए तो ठीक ही था, लेकिन मणिवर्मा तो बहुत ही मोहांध था। उसको तो पर पुरुष के प्रति आसक्त अपनी पत्नी पर क्रोध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके उसकी प्रीति के कारण शोक से उसके प्राण ही निकल गए। अतः सबसे ज़्यादा मोह में अंधा वही हुआ, उसी की आसक्ति सबसे अधिक थी। राजा का उत्तर बिल्कुल सटीक था। अतः बेताल संतुष्ट हो गया और पहले की ही भांति अपनी माया से राजा के कंधे से उतरकर अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात फिर वही वृक्ष पर जाकर उल्टा लटका और राजा उसके पीछे दौड़े। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।